टैक्सी नहीं आई। ऑटो। लगता है आप किसी लिफ्ट के इंतजार में खड़े हो। हाँ, वो काफी रात हो गई है और काफी समय से कोई टैक्सी भी नहीं मिली हाँ, कहाँ जाना है आपको? है। यही लिंक रोड, आदर्श नगर। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। चाहे तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मुझे कोई टैक्सी या रिक्शा मिल ही जाएगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आइए ना। अरे आ जाइए। ठीक है, आप कहती हैं तो। चले? चलिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें बहुत ही अच्छी हैं। आपकी भी बातें बहुत अच्छी हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। ये तो मेरे। एक कप कॉफी हो जाए मेरे घर? चलें? चलिए। ये मेरा घर है अच्छा, और घर में कोई नहीं है। क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करोगे? नहीं मैम, आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी, इसके लिए शुक्रिया। पर ड्रिंक? ओह कम ऑन, चलो ना। नहीं मैम, थैंक यू। आओ ना, मेरे लिए प्लीज। ओके मैम। आओ ना। आप यहाँ अकेली रहती हो? अकेली नहीं, पति भी हैं, लेकिन उनको अपनी पत्नी से ज्यादा अपने काम से प्यार है। और तुम? जी मैम, मैं भी अकेला रहता हूँ। गुड। ड्रिंक? या श्योर। थैंक यू। Cheers. क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, वो तो फिर क्या सोच रहे हो? इस शरीर के प्यास बुझाने के लिए मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। खैर, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हाँ, ओके।
क्यों लेके आई हूँ? क्यों? आज की रात रंगीन बनाने के लिए। रंगीन क्या? मैं आज की रात तुम्हारी हसीन बना दूंगा। सच? तुम जैसे लड़के मुझे रोज मिल जाए तो मेरी जिंदगी जन्नत हो जाए। ये क्या है? मेरे साथ आज की रात गुजारने की कीमत। वैसे 1 महीना मेरे साथ रहने की तुम क्या कीमत लोगे? आप 1 महीने की बात कर रही हो, जबकि जिंदगी से तो कल का भरोसा नहीं किया जा सकता मैडम। और रही बात अगर कीमत की, तो आज की रात की कीमत मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। कीमत? कैसी कीमत? अभी बताता हूँ। जरा ध्यान से सुनना मैडम। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। झूठ है ये। तुम ऐसा नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं। नमस्कार, किशन पांडे। व्हाट? कब? कैसे? कमिंग। पठान, गाड़ी निकालो। यस सर। चलो। पठान। जी सर। कैसे पता चला आपको? कब हुआ ये हादसा? कल रात को इसी वक्त, लेकिन हमें तो सुबह पता चला। कविता ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। आप कौन है? मैं मिस्टर बत्रा, इनका हस्बैंड।
कल रात आप कहाँ थे? अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना रहता है और इसी कारण कल भी शहर से बाहर गया था। किसने बताया आपको? हमारी काम वाली चंदा ने बताया। कहाँ है वो? वो खड़ी है। हाँ तो चंदा, कब हुआ ये सब? कैसे देखा तुमने उन्हें? साहब, हमेशा की तरह मैं झाड़ू पोछा करने अंदर आई तो घर के अंदर कोई नहीं था, और जब मैं मैडम के कमरे में साफ सफाई करने गई तो देखा मैडम की लाश पड़ी हुई थी। संभालो चंदा, संभालो। उसके बाद मैं बाहर जाके साहब को मोबाइल पे फोन करके जानकारी दी। और कोई था घर में? नहीं साहब, उस समय कोई नहीं था घर पर। बत्रा जी, एक बात और बताइए। बोलिए सर। आपके बच्चे, रिश्तेदार? कोई नहीं है। आप आइए मेरे साथ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। देखिए बत्रा जी, कल रात यहाँ आपकी पत्नी के साथ कोई और भी मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? बत्रा जी, उनकी कोई सहेली नहीं बल्कि कोई मेल फ्रेंड घर आया था। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, इस ग्लास पर लिपस्टिक का निशान है और वो ग्लास प्लेन। सर, हो सकता है कि कोई बिना लिपस्टिक वाली लड़की आई हो। शट अप पठान। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल कविता के साथ कोई और आदमी था और उन दोनों ने यहाँ बैठ के शराब पी, तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? पठान। यस सर। कहानी तो ये अच्छी सुना रहा है, पर क्लाइमेक्स में कुछ गड़बड़ है। बढ़ा लो चाहे कुछ। कंचन। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, एक केस के सिलसिले में आया था। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी सहेली टीना का बर्थडे था ना, और तुम पार्टी में जाने वाली थी। हाँ भैया, एक्चुअली वो यहीं रहती है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए पार्टी पोस्टपोन करनी पड़ी। चलिए खैर छोड़िए, आज डिनर हम दोनों साथ में करते हैं। ठीक है। और हाँ पठान। यस सर। ये है मेरी प्यारी सी लाडली सी बहन कंचन। और मैं इनका लाडला। शट अप। तुम सीधा घर जाओ, ओके डिनर पे भैया। मिलते हैं। बाय भैया। टेक केयर। तुम कब समझदारी की बातें सीखोगे? सीख लूंगा सर। हेलो, डिलीवरी बॉय। हेलो जी मैम। मैं मैग्नम डिस्को थेक से बोल रही हूँ। जी यहाँ पे प्लीज 2 बिग साइज पिज्जा डिलीवर कर दीजिए। हाँ ओके मैम, ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। ओके, विद इन 30 मिनट्स। ओके ओके फ्रेंड्स, मैंने डिलीवरी बॉय से पिज्जा ऑर्डर किया है। पिज्जा?
तो और क्या करूं? कम ऑन कंचन, पार्टी भी दे रही हो पिज्जा खिला के। अरे कंचन, पार्टी में बियर मंगवाती तो और भी मजा आता, क्यों दोस्तों? यस फ्रेंड्स, तुम लोग सब जानते हो आई डोंट लाइक ड्रिंक्स। ना तो मैं पीती हूँ और ना ही पिलाती हूँ। अरे तो मैं तुमसे कब रोज पीने की बात कर रहा हूँ? आज पार्टी है, बियर शेयर पी के कुछ एंजॉय करेंगे। या नो प्रॉब्लम, हम लेकर आए हैं। ये ओके देन लेट्स मोंटी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। प्लीज वहाँ बिठा दो। मोंटी पीछे हटो। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो। लीव मी अलोन। हट जाओ मोंटी। जाओ ना मोंटी। लीव मी अलोन। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? Oh my God। सर मैं पिज्जा लेकर आया। पिज्जा यहाँ रखो और पैसे बाहर मिलेंगे। सर प्लीज लड़की मोंटी को छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। गए नहीं तुम अभी तक? जाओ यहाँ से। की इज्जत से खिलवाड़ करता है, साले जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ मेरे दोस्त को, छोड़ मेरे दोस्त को मार रहा है। Are you okay? छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुको। इसे मत मारो, इसने कुछ नहीं किया है। इसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है ये मोंटी ने किया है। इसने तो यहाँ आके मेरी इज्जत बचाई है। पता नहीं मोंटी ने मेरे पानी में क्या डाल दिया जिस वजह से बहुत नशा हो गया। अगर आज ये नहीं होता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। निकल जा यहाँ से। थैंक्स दोस्त, थैंक्स। थैंक्स। यू आर वेलकम। सॉरी Sorry यार, प्लीज सॉरी। इसमें सारा दोष उस लड़के का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। देखने से तो तुम किसी शरीफ घराने की लड़की लगती हो, लेकिन ये शरीफ लड़कियों का काम नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसी गलती नहीं करोगी। और मैं तुम्हें ये लेक्चर नहीं दे रहा हूं बल्कि समझा रहा हूं।
डिलीवरी बॉय के बारे में क्यों इतना सोच रही हो? सोच रहे हैं? नहीं, गाना गा रहा हूं। पर सर आवाज तो नहीं आई। शट अप पठान, तुम कब समझदार बनोगे? और तुम हमेशा बेतुके सवाल क्यों करते हो? सॉरी सर। नो सॉरी, नो थैंक्स। एक्चुअली पठान, मैं ये सोच रहा था कि एक औरत एक आदमी के साथ शराब पीती है, फिर सुसाइड कर लेती है। क्यों? Why? सर सिंपल सा लॉजिक है। वो आदमी उस औरत को शराब के नशे में धुत करके उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। वो औरत उसका विरोध करती है और उसकी इज्जत ना लूटे इसलिए मजबूर होकर वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन पठान, मौका वारदात पर जब मैंने उस औरत की लाश को गौर से देखा तो उसके शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस रात वो एंजॉय कर रही थी। तो सर आप किस रिजल्ट पे पहुंचे? रिजल्ट पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचाएगी पठान कि एक आदमी के होते हुए उस औरत ने सुसाइड क्यों किया। क्वेश्चन कम्स बैक टू द सेम। एक्सक्यूज मी, यस, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो बताइए, क्या पियेंगे आप? नो थैंक्स, मैं ऑलरेडी पी चुका हूं। वो तो आपने अकेले में पी थी, अब हमारे साथ पी लीजिए। ओके। एक्सक्यूज मी वेटर, 2 पैक्स लाना प्लीज।
चीयर्स। ये जाम आपकी दोस्ती के नाम। अभी तक तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते और आपने इसे दोस्ती का नाम दे दिया। तो क्या हो गया? दोस्ती के लिए रिश्तेदारी होना जरूरी तो नहीं होता। और वैसे भी कभी कभी अनजान लोगों से जान पहचान निकल पड़ती है। तभी मेरा नाम नंदिनी है, नंदिनी वर्मा। वर्मा एंड वर्मा कंस्ट्रक्शन के मालिक मिस्टर कैलाश वर्मा की पत्नी। और मेरा नाम राहुल है। अब जब हम एक दूसरे को जान ही गए हैं तो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे, है ना? राइट। वैसे यहाँ पे काफी शोर है, घर पे चले? ओके। ये है मेरा छोटा सा घर, बैठो। क्या मिस्टर वर्मा आज भी घर पे मौजूद नहीं है? वो यहाँ होते तुम्हें यहाँ बुलाने की जरूरत थी? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके? ओके ओके। लो, यहाँ तो आपने सारा इंतजाम पहले से ही कर रखा है। क्या करूं, मुझे इन सब चीजों की आदत सी हो गई। और मिस्टर वर्मा अपनी सारी रात अपनी सेक्रेटरी के साथ रंगीन करते हैं। तो फिर मैं आपकी जिंदगी में वो रंग भर दूंगा जिसके आगे आपको हर रंग फीका लगेगा। हाय, मैं भी तो यही चाहती हूँ। और तुम्हें भी तो इसी काम के लिए लाया गया था ना राहुल? सच कहा है किसी ने, पैसों से जिंदगी का सारा सुख खरीदा जा सकता है। मिस्टर वर्मा ने मुझे कभी पैसों की कमी महसूस होने नहीं दी। और रही बात तन के सुख की, तो क्या हुआ अगर मिस्टर वर्मा मुझे वो सुख नहीं दे सकते? और आखिर उन्हीं के पैसों से तो मैं सारा सुख हासिल कर रही हूँ। हाँ, अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। वो किस लिए? वो इसलिए कि एक पराया मर्द होने के बावजूद जो सुख तुमने मुझे दिया है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो जाते जाते मैं भी आपको एक और सुख देके जाता हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि इसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। वो क्या? क्या? हाथ हटाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? दूर हटो ऐसे। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? सुनो, हेलो। गॉड, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं हो सकता। मुझे नहीं हो सकता। नहीं। हेलो, क्या? कब? ठीक है, मैं पांडे जी को लेकर आता हूं। तिवारी जी, चलो। सर, एक और सुसाइड? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी नंदिनी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब। ये कौन है? ये मिस्टर वर्मा, इनके पति। वर्मा जी, ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की? अरे साहब, जिस औरत ने पूरी जिंदगी में एक सरदर्द की गोली नहीं खाई हो, वो इतनी सारी जहर की गोलियां कैसे खा सकती है साहब? देखिए वर्मा जी, जब इंसान के सर पर मरने का जुनून सवार होता है तो वो कुछ भी कर लेता है। ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी साहब कि उसने मौत को अपने गले लगा लिया? देखिए वर्मा जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कातिल हमारे हाथ से बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पठान, ओके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, एक बात पूछूं? ये इंसान के सर पे आत्महत्या का जुनून सवार होता क्यों है? सोचेंगे और मुझे ऑफिस में आके रिपोर्ट। ओके सर। हेलो सर। जी, बैठिए। जी, मैं डेली अखबार का पत्रकार हूँ। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि शहर में 2 औरतों की आत्महत्याएं हो चुकी हैं। उनकी मौत की वजह का अब तक क्यों पता नहीं चल पाया? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप ये बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन और कितने दिन चलेगी? जल्द ही। और हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तक खुलासा हो जाना चाहिए था। देखिए, जैसे ही पता चल जाएगा ना, हमारे साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अभी कमिश्नर साहब के पास गए हैं। ठीक है, मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। ठीक। ये मीडिया वाले भी ना, इनको सिर्फ खबर से मतलब है। राय का पहाड़ कर देते हैं ये लोग। चल, चोर कहीं का। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये लड़का कल से इधर उधर ताक झाक कर रहा था। मैंने इसका पीछा किया और पकड़ लिया। अरे ये किसे पकड़ लाए तिवारी जी? अरे तिवारी जी, इसके अलावा आपको और कोई नहीं मिला? क्यों सर? अरे ये मेरा खबरी गुल्लू है। शहर में हो रही औरतों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार आदमी को पकड़ने के लिए मैंने रखा था और आप इसे ही उठा लाए। सर, एक बात बताएंगे? बोलिए। हम लोग ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? शट अप। मैं पांडे जी को पता देना चाहता हूँ कि अगर वो शक्कर है तो मैं भी गुड़ हूँ। गुड़। क्या? सर, आप गुड़ हो? नहीं,
वो वाला गुड़ नहीं। शराब, जाओ यहाँ से। अजीब बात करते हैं। अच्छा बताओ गुल्लू, क्या खबर है? सर, अभी तक तो जितने जेब कतरी और चरसी थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। कमाल करते हो गुल्लू। इन लोगों का औरतों की आत्महत्या करने से क्या मतलब? सर मतलब है ना, इस तरह की औरतें अक्सर रात में अपनी भूख मिटाने के लिए घर से बाहर निकलती है और ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो लोग इनके शरीर की भूख मिटा सके। शट अप गुल्लू, आत्महत्या घर में हुई है। अगर वो औरत हवस की भूखी है तो वो खुद को क्यों मारेगी? आज कोई मरे ना मरे, मेरा मर्डर पक्का है। क्या हुआ सर? तू जा यहाँ से। और हाँ, कोई खबर लगे तो फौरन कांटेक्ट करना। जी सर। हाँ हेलो। हेलो, क्या हेलो हेलो कर रहे हो? आज तो जल्दी आ जाओ घर पे। तैयार हूँ मैं। हाँ जाने मन, आ तो जाता पर अभी ड्यूटी पर हूँ। आग लगे ऐसी ड्यूटी को। और मेरे लिए जो आपकी ड्यूटी है उसका क्या? हाँ हाँ वो तो है, पर एक नए केस में लगा हूँ ना। सुनो, अगर इसी तरह आप केस में उलझे रहे ना, तो कहीं मेरा केस ब्रीफ केस ना बन जाए। अच्छा मैं इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे? जाने मन, नाराज मत हो, मैं आज पक्का जल्दी आऊंगा। आई लव यू। एक्सक्यूज मी। जी मैम, हाउ मैं हेल्प यू? राहुल? राहुल? नहीं, मैं तो विनय सक्सेना हूँ। एक्चुअली मुझे राहुल से ही काम था। राहुल से? एक मिनट मैम। राहुल? राहुल? हाँ आप? जी हाँ, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। कोई खास काम? कोई काम तो नहीं, पर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? किस बात के लिए शुक्रिया? उस दिन पार्टी में तुमने मुझे मोंटी से बचाया, इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते या आप मुझे नापसंद करते हैं? एक्चुअली इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर शाम को मिलते हैं, तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद। ओके? नहीं, मैं शाम को भी नहीं मिल सकता आपसे। लेकिन क्यों? क्या कमी है मेरे अंदर जो तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते? तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। बाय। तुम आओ या ना आओ, मैं तुम्हारा पार्क में 6 बजे वेट करूंगी। अरे राहुल, 6 बज चुके हैं। हाँ वो तो रोज ही बजते हैं। अरे तू नहीं जा रहा है? कहाँ? पार्क में, जहाँ पे कंचन तेरा इंतजार कर रही है। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अरे भाई, कंचन जवान है, खूबसूरत है और शरीफ भी। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां? और तू है कि नहीं जाऊंगा? इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि कंचन एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की है। अरे सुन। हेलो डिलीवरी बॉय। हाँ मैडम। ओके।
को भी नहीं मिल सकता आपसे। आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? हेलो कंचन। हाँ बोल जूली। ये बता, राहुल ने तेरे प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि नहीं? ए, कहाँ चली गई? लगता है तू अभी तक उसके सपनों में खोई हुई है। नहीं यार जूली, एक्चुअली वो आया ही नहीं। क्या? हाँ, उससे पहले ही मना किया था, पर मुझे भरोसा था कि वो जरूर आएगा। यार कहीं काम में फंस गया होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तू सब कुछ छोड़ और रिलैक्स कर। देखना तू, एक दिन राहुल तेरा ही होगा। हाँ, होप सो। बाय बाय। हेलो। हेलो राहुल। हाँ, कौन? मैं कंचन। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम ये सब छोड़ो राहुल, तुम ही बताओ, मेरे कहने के बावजूद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आखिर मेरी एक गलती के लिए तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश ना करो। आखिर क्यों? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। प्लीज, इस शब्द से मुझे नफरत है। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। राहुल, राहुल। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैडम, आपका पिज्जा। मैडम, मैं पिज्जा लेकर आया हूं। मैडम, मैडम, आपका पिज्जा। ओह, रख दो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। बाकी बचे हुए पैसे तुम अपने पास रख लेना। थैंक यू मैडम। सुनो, जी मैडम। यहाँ पर मेरी एक चेन रखी थी। तो यही होगी मैडम। रुको तुम अभी, मैं देखती हूँ। यहाँ तो नहीं है चेन। यही होगी मैम, जहां आपने रखी थी। लेकिन मैंने तो चेन यहीं रखी थी। मैडम, आपकी बातों का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि चेन तुमने चुराई है। नहीं मैडम, मैं सच कहता हूं कि मैंने कोई चेन नहीं चुराई। आपने जहां चेन रखी होगी वहीं होगी ना मैडम। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। इसलिए सच सच बता दो कि चेन कहाँ है। नहीं मैडम, पुलिस को फोन लगाने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए मैडम। चेन यहीं कहीं होगी। फिर भी अगर आपको शक है तो आप मेरी तलाशी ले सकती हैं।
शर्ट उतारो अपनी। क्या मैडम? मैंने कहा शर्ट उतारो अपनी। नहीं मैडम। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, पुलिस को फोन मत कीजिए मैडम। मैडम मैं उतारता हूँ। तो जल्दी उतारो। जल्दी। चलो पैंट को उतारो। उतारो। मुझे लगता है चैन तुमने पैंट में डाली है। पूरी तलाशी लेनी पड़ेगी। चलो पैंट भी उतारो। मैंने कहा पैंट उतारो। पता है, मेरी सच में कोई चैन नहीं खोई, पर जब तुम्हें देखा तो सच में चैन चला गया। एक बात बताऊं मैडम, मैं आपको इससे भी ज्यादा चैन दे सकता हूँ। वो कैसे? आओ बताता हूँ। सपना, कहाँ हो सपना? मैं आ गया। अरे मेरे पति आ गए। इस वक्त तुम जाओ, पीछे के रास्ते से भाग जाओ। लेकिन वो मेरी चैन वाली बात। अरे वो सब छोड़ो, तुम बस जाओ यहाँ से। अरे आप आज जल्दी कैसे आ गए? अरे तुम ही तो कहती थी कि मैं रोज देर से आता हूँ, तो मैं आज जल्दी आ गया। बहुत अच्छा किया। बैठो ना। थैंक्स। अरे राहुल, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं। फिर ये गुस्सा किस बात पर? जिंदगी में पहली बार मुझसे कोई काम अधूरा छूट गया। तो इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जाओ, जाकर अपना काम पूरा कराओ। उसके लिए मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, और ये रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। अब इसे क्या जवाब दूं? हेलो जाने मन। जाने मन? तुम्हारे जाने मन की तो जान जाने वाली है। क्या तुम आत्महत्या करने जा रही हो? आत्महत्या? हाँ, अगर इसी तरह तुम रात तो आत्महत्या करने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। ओ तेरी, इसका मतलब है कि इस नए केस के पीछे गुल्लू को लगाना पड़े। उल्लू लगे या गुल्लू, अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो, तुमने अगर मुझे रात रात भर यूं ही अकेला छोड़ा ना तो बहुत पछताओगे। अरे अरे सुनो, क्या करूं इस ड्यूटी का? एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, फिर मैं और मेरी जाने मन। सपना, आई। हाँ जरा देखो तो कौन है? मैं जरा पेपर पढ़ रहा हूँ। ओफो, जब देखो पेपर पेपर। वैसे तो तुम घर में रहते नहीं हो, और जब रहते हो तो पेपर। अरे देखो तो जरा जाके कौन है। अच्छा देखती हूँ।
इस वक्त? यहाँ क्यों आए हो तुम? आपको एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। कहानी? कौन सी कहानी? हाँ मिसेस जगतानी, कल आपने मुझे एक कहानी सुनाई और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो, अभी मेरे पति घर में है, तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। ऐ, जाती कहाँ है? सुनो, अब मेरी कहानी सुनो। छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सपना? क्या हुआ? अरे कौन है भाई? रुको। सपना, सपना, सपना। ये क्या किया तुमने? चैन चाहिए था ना इसे, चैन की नींद ही सुला दिया। अरे राहुल, क्या हुआ? वो जो तेरी मैडम, अरे परसों जिसके लिए तूने पिज्जा लेके गया था, हाँ तो उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अरे ऐसे हादसे तो आजकल आम हो गए हैं। हादसा? अरे यार राहुल, सोच, जिसके लिए तू पिज्जा लेके जाता है, दूसरे दिन वो आत्महत्या कर लेती है, और तेरे लिए आम बात कैसे हो गई? तो इसमें खास बात भी क्या है? तो मिस्टर जगतानी, आपके कहने का मतलब यह है कि एक लड़का आपके घर आया, उसने आपकी पत्नी से कुछ कहा और उसके जाने के कुछ देर बाद उन्होंने खुद को शूट कर दिया। आप कहां थे उस वक्त? मैं तो अखबार पढ़ रहा था साहब। मैंने अपनी पत्नी की चीख सुनी, मैं एकदम उसके पास गया। उसी के साथ साथ एक आदमी वहां से वापस लौट रहा था। इससे पहले साहब मैं उसको रोकता तो अचानक गोली की आवाज आई। गोली की आवाज के बाद मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की लाश पड़ी है साहब। संभालिए अपने आप को। तो आपको ये नहीं मालूम कि वो लड़का कौन था, क्यों आया था, आपकी पत्नी से क्या कनेक्शन था? नहीं साहब, जब वो वापस जा रहा था तो उसकी यूनिफॉर्म को देख के मैं समझ गया कि ये पिज्जा डिलीवरी बॉय है। पिज्जा आपने मंगवाया नहीं, डिलीवरी बॉय फिर भी आया और उसने आपकी पत्नी से कुछ बातें की और उन्होंने सुसाइड कर दी। यही मतलब हुआ ना? और जैसे ही वो गया, आपकी पत्नी ने खुद को शूट कर दिया। जगतानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुला लेंगे। संभालिए अपने आप को। आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, काफी दुखी लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पठान, क्या लगता है
सर पिछली दो मौतों की तरह इसमें भी कोई खास बात नजर नहीं आई, मगर इन तीनों मौतों में एक समानता है, और वो ये है कि मरने वाली औरतों की उम्र एक समान है। एक और समानता है पठान इन तीनों मौतों में। ये तीनों वो औरतें थी पठान जिनके पति या तो शहर से बाहर रहते थे या फिर शहर में रहकर भी अपनी पत्नियों से दूर रहते थे। तो हमें क्या करना चाहिए सर अब? फिलहाल तो हमें सबसे पहले उस डिलीवरी बॉय को ढूंढना चाहिए जो जगतानी के घर आया था। डिलीवरी बॉय। सुनो। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? विनय, विनय सक्सेना। विनय, 6 फरवरी को तुम्हारे यहां से मिस्टर जगत्यानी के घर एक डिलीवरी हुई थी। ओके। वो डिलीवरी बॉय कौन है? 1 मिनट रुकिए जरा, मैं चेक करके बताता हूँ। सर 6 फरवरी को नहीं, 5 फरवरी के रात को राहुल डिलीवरी लेकर गया था। राहुल? जी। कहाँ है राहुल? राहुल 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 हाँ राहुल। हाँ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। किस बारे में? मैं बताता हूँ। 6 फरवरी को तुम मिस्टर जगतानी के घर गए थे। नहीं नहीं सर, मैं 5 फरवरी को मिसेस जगतानी के घर पे पिज्जा डिलीवरी करने गया था। तो फिर 6 फरवरी को तुम उनके घर क्यों गए? नहीं सर, मैं अपने गया था और ना ही मैंने मिस जगतानी से बात की है। तो तुम ये तो मानते हो कि 5 फरवरी को तुम मिस्टर जगतानी के घर डिलीवरी देने गए थे? यस सर, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर कौन जिम्मेदार है? भैया ये सच बोल रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इसे कैसे जानती हो तुम? भैया मैंने आपसे एक बात छुपाई है। आपको पता है जिस रात मैं जूली की पार्टी में गई थी, उस दिन मोंटी ने मेरी कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी। अगर ये नहीं होते तो शायद आज किसी को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। देखो कंचन, कानून भावनाओं पर नहीं चलता, सुबोतों पर चलता है। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इतनी जल्दी किसी को इनोसेंट या गिल्टी बोलना इतना आसान नहीं है। तुम घर जाओ। एंड यू, जब भी जरूरत पड़ेगी थाने आ जाना। तुम अभी तक यहां खड़ी हो, चलो घर। राहुल, तू 5 फरवरी की रात मिस्टर जगदानी के यहाँ डिलीवरी देने गया था और उसी रात तू अपने किसी अधूरे काम के बारे में बता रहा था। तो ये काम वही तो नहीं है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर इंस्पेक्टर साहब, मिसेस जगदानी की मौत का जिम्मेदार तुम्हें क्यों मान रहे हैं? ऐसी औरतों की मौत का जिम्मेदार कभी कोई नहीं होता, बल्कि वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होती है। भैया भैया मुझे आपसे राहुल के बारे में कुछ बात करनी है। क्या? भैया राहुल ऐसा लड़का नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता कि राहुल किसी की मौत का जिम्मेदार होगा। देखो कंचन, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रहा सवाल तुम्हारे मानने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जगतानी केस और राहुल के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि भैया मैं राहुल पे भरोसा करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ईमानदार और खुददार लड़का है। यही रीजन है
कि मैं उसे पसंद करती हूँ। भैया मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। देखो कंचन, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अभी भी सोच लो, वक्त है। हेलो डिलीवरी बॉय। जी मैं पुष्पा पार्क से बोल रही हूँ, बंगलो नंबर 303। मुझे 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करनी है। हाँ, वेज पिज़्ज़ा दे दीजिए। जी थैंक यू। कंचन। हाँ जूली। देख, मैंने तेरा काम कर दिया है और पिज़्ज़ा लेके राहुल ही आएगा, तो आज तू उसको दिल की सारी बात बता दे, ओके? हाँ जूली, आज मैं राहुल को अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी। That's it. ओके, चल, ऑल द बेस्ट।
कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो कंचन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करने की कोई मर्यादा नहीं होती। तुम जिस रास्ते पे जाना चाहती हो उसके अंत में तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा। लेकिन प्यार करने वाले किसी अंजाम की परवाह नहीं करते। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राहुल, हर बात को कह के बताना जरूरी नहीं होता। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं कि ना मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, ना करूंगा और ना करता हूं। तुम मुझे भूल जाओ। राहुल, राहुल, राहुल। हे भगवान, मेरी जाने मन तो सो रही है, वरना रोज का यही रोना। आओ, मेरे तन की प्यास बुझाओ, अब बर्दाश्त नहीं होता। भूत, ये कौन है? अच्छा बच्चू, मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है, मेरी तबीयत भी खराब है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ जाने मन? नहीं। तो क्या हुआ? हाँ? तो क्या हुआ? सुबह जल्दी बुलाया। जाने मन? नहीं। नहीं। छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जाओगे? अच्छा बच्चू, आज तो तुम भाग ही गए हो, कल कहाँ जाओगे? फिर मजा चखाती हूँ। आओ अब। उषा जी, एक बार फिर ध्यान से सोचिए और बताइए कि हुआ क्या था। सर, मेरे पति पिछले कई सालों से बीमार है। सर, वो अक्सर सैर में जाया करते थे और आज उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गिर गए और फिर एक लड़का उन्हें घर लेकर आया। सर, अरे कोई है? कोई है? हेल्प 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 हेल्प! अरे कोई है? कोई है? हेल्प हेल्प! क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है मेरी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते आप? बस यही। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए चलिए। उषा, उषा, उषा! अरे आप! उषा, क्या हुआ आपको? अरे ना, आप पहले दवाई खिलाइए। आइए। चलिए आप लेट जाइए। आराम से। मैं दवा देती हूँ। उठिए, आराम से। पानी ये लीजिए, दवाई ये लीजिए, पानी। रिलैक्स। लेट जाइए। हाँ, आराम से लेट जाइए। क्या हुआ इन्हें? रास्ते में गिर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें देख लिया। अक्सर ये अकेले घूमने चले जाते हैं, कितनी बार मना किया मैंने। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा ठीक लग रहा है। थैंक गॉड। ठीक लग रहा है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं
चलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। रुकिए आप। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें जरा बाहर तक छोड़ के आती हूँ। छोड़ के आइए। चलिए। भैया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज आप नहीं होते तो शायद आज मैं अपने सुहाग को खो देती। अरे आज तो मैंने उससे बचा लिया, लेकिन कल तो वो वैसे भी मर जाएगा। क्यों रहती हो ऐसी लाश के साथ? क्या मतलब? अरे इस जवानी को प्यास नहीं लगती क्या? आओ तुम्हें अमृत चखाता हूँ। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। जा मेरी जान। छोड़ो। बचाओ। अरे वो बुढ़ा क्या बचाएगा तुझे? कभी नहीं। मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है, तेरा खून कर दूंगा मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा साले? और इस तरह से मेरे पति का खून करके वो फरार हो गया। संभालिए उषा जी, संभालिए अपने आप को, और हमें कुछ ऐसी बात बताइए जिससे हम उस कातिल को आइडेंटिफाई कर सकें। वो कैसा दिखता था? सर ऐसी तो कोई बात उसमें नजर नहीं आई, लेकिन मैं उस दरिंदे का चेहरा पहचान सकती हूँ। पठान, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ। ओके सर। संभालिए उषा जी, संभालिए। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, हमारे हाथों से बच नहीं पाए। हौसला रखिए। आइए। जैसा उषा जी कहती हैं वैसा स्केच बनाओ। अभी तक तो यहीं था, कहाँ चला गया? लगता है उस साइड गया है। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। चलो, भागने ना पाए। आजा शर्मा। चलो उस ओर देखते हैं। राहुल, तुम यहाँ इस तरह, और ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। नहीं, पहले तुम बताओ, ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, चलो। राहुल, तुम्हें आज मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया? बोलो राहुल, बोलो, जवाब दो। पुलिस मुझे उस गुनाह के लिए पकड़ रही है जो मैंने किया ही नहीं। और रही बात तुम्हारे प्यार को ठुकराने की, तो वो इसलिए कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता था। राहुल, साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूं तो सुनो। मेरी जिंदगी की एक कहानी है। मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। सर, आपको मैडम ने बुलाया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मैं आई कम इन मैडम? आओ राहुल, बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यस मैम। राहुल, आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओके मैम।
एक्सक्यूज मी मैम, 11:30 बज गए और ना ही आपने मुझे कोई काम बताया और ना ही मुझे घर जाने दिया। तुम्हारा काम अब शुरू होगा राहुल। आज मैं तुम्हें ओवरटाइम का मतलब समझाती हूँ। ये क्या कर रही है आप? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकती हैं। रुको, सुना है तुम्हारी एक छोटी बहन है, 6 महीने बाद उसकी शादी है और उसके लिए तुमने ऑफिस से लोन मांगा है। अगर नौकरी चली गई तो शादी कैसे करोगे? नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो फिर ठीक है, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ। सुना है तुम्हारी बहन बहुत इमोशनल है। अगर उसने सुसाइड कर लिया तो? अभी भी सोच रहे हो राहुल? कितने हैंडसम हो तुम। मेरी बॉस मुझे हर रोज काम के बहाने रोक लेती थी और अपनी हवस का शिकार बनाती थी। हाँ मैडम। हाय राहुल, कहाँ हो तुम? अभी तो मैडम मैं घर जा रहा हूँ। क्या राहुल, इतने रोमांटिक मौसम में तुम क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? कम ऑन राहुल, आ जाओ ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। मैडम अभी तो आपके पास से ही आया हूँ। अरे गए ही क्यों थे? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। हाँ वो तो है मैडम, मगर अरे अगर मगर छोड़ो, इस मौसम को नया रंग देते हैं। आ जाओ। जी मैडम, अभी आया। जल्दी आना, देर मत करना। क्या करूं? अगर मैडम की बात नहीं मानी, मेरा लोन कैंसिल हो जाएगा। फिर छुटकी की शादी कैसे होगी? जाना तो पड़ेगा। हाँ। अपर्णा! अच्छा हुआ आप आ गए,
ये ओवर टाइम करने के बहाने से मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? You bloody तेरी इतनी हिम्मत! कमीने शराफत का मुखौटा पहनकर अपनी मालकिन का रेप करने की कोशिश करता है। इसका अंजाम जानता है। अब बताता हूं इसका अंजाम क्या होता है। हाँ, पुलिस स्टेशन। मुझे अटेम्प्ट टू रेप में 3 साल की सजा हुई और उसी दौरान मेरी बहन ने सुनकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं इस बदले की आग को भूल नहीं पाया और जेल से छूटने के बाद जिस अपर्णा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं निकल गया। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पहले ही मर चुकी थी और इस तरह अपर्णा की अवयाशी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और एक दिन चक्कर आने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तब डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि राहुल, तुम HIV पॉजिटिव। नहीं, अपर्णा तो मर गई। तब मैंने ये फैसला किया कि उसी का दिया हुआ जहर उसी की तरह जीने वाली औरतों में मैं बांट दूंगा। कंचन, तुम्हें मिलने के बाद मेरे मन में झूठी जिंदगी जीने की इच्छा जागी, मगर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा। और मैं तुमसे दूर भागने लगा क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। सच्चाई यह है कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। लेकिन तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? कंचन, पुलिस मुझे किसी का कातिल समझ रही है, लेकिन उस आदमी का कत्ल उसकी पत्नी ने ही किया है। अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूं।
अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बैठो ना, मैं अभी आई। ये क्या है? मैं आपकी रात खराब नहीं करना चाहती, तो मैंने सोचा चाय क्यों, पैक लो। लेकिन आपके पति? उन्हें सुबह से पहले होश नहीं आएगा क्योंकि मैंने उन्हें दवाई ही ऐसी दी है। चीयर्स। आपके पति की हालत ऐसे कब से है? काफी सालों से। अब तो वो सिर्फ दवाई के सहारे जिंदा है और मुझे अपने लिए दूसरा सहारा ढूंढना पड़ता है। दूसरा सहारा? वो किस लिए? वो इसलिए, एक कुंवारी लड़की से ज्यादा एक शादीशुदा औरत के लिए अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। काश मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला होता तो मुझे अपनी जवानी अकेले न गुजारनी पड़ती। अब बर्दाश्त नहीं होता। यह है तेरा असली रूप, यह है तेरा पतिव्रता धर्म। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? और तू, यह है तेरी असलियत। मुझे रास्ता दिखाकर मेरा ही कारवा लूटने आया था। अपनी झूठी हमदर्दी का नाटक दिखाकर मेरा ही घर लूटने आया था। और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? तू क्या मुझे मेरे पापा की सजा देगा? और तुझे यह हक दिया किसने? और वैसे भी तूने मुझे कौन सा सुख दिया? पति होने का कौन सा धर्म निभाया तूने? तो तू अपने काली करतूतों की कालिक मेरे मुंह पर मलना चाहती है? क्या नहीं दिया तुझे मैंने? ये ऐशो आराम, ये खुशहाल जिंदगी, और क्या चाहिए तुझे? बोल। ये तो हर औरत को चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे चाहिए पति का सुख। वो दिया तुमने मुझे। इसलिए तुझे अब गैर मर्दों की जरूरत पड़ने लगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो। सर छोड़ दीजिए सर। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो। सर ऐसा मत कीजिए सर। छोड़ो इसे, छोड़ो। प्लीज सर। छोड़ो। सर गोली चल जाएगी सर। छोड़ दीजिए आप इसे। अरे ये क्या किया आपने? आपने अपने पति का खून कर दिया। खून? खून मैंने नहीं किया। खून तो तुमने किया है। और अब इस रिवॉल्वर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान भी आ गए। और अब तो पुलिस भी आ गई। मेरे पति को मार दिया। और अब मुझे जाना होगा। राहुल, राहुल। हे भगवान, अब राहुल क्या करने जा रहा है? अच्छा हुआ पुलिस ने मेरी झूठी कहानी पर भरोसा कर लिया। अब ये करोड़ों की दौलत मेरी। तुम यही है ना वो जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही हो? असलियत जानना चाहती हो इसकी? भैया, राहुल की असलियत मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? कुछ नहीं जानती तुम। खून किया है इसने। ही इज अ ब्लडी मर्डरर। भैया, वो खूनी नहीं है। भैया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा राहुल नहीं है।
बल्कि सच्चाई कुछ और है। उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ चीटिंग हुई है। नहीं, पर मैं राहुल को दोषी बिल्कुल नहीं मानती। देखो कंचन, हालात चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन कानून की नजरों में गुनहगार के लिए कोई माफी नहीं है। कानून भले उसे माफ करे या ना करे, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। और आज एक खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अपने कपड़े उतार। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी अपने कपड़े। मैंने कहा ना अपने कपड़े उतार। नहीं उतारूंगी, मैंने कहा ना नहीं उतारूंगी। मैंने कहा ना अपने कपड़े उतार। नहीं, मैंने कहा ना अपने कपड़े उतार। नहीं उतारूंगी। मार दूंगा तुझे। मैंने बोला ना कपड़े उतार। हाँ, उतारती हूँ। उतार। तेरी अचलितर औरत। चल लेट जा। नहीं, मैं नहीं लेटूंगी। बोला ना लेट जा। नहीं लेटूंगी। लेट जा। लेकिन मैं समझ गया वो किसके साथ है, और अब मैं किसी निर्दोष को उसका शिकार नहीं बनने दूंगा। मुझे एड्स है, और अब तुम्हें क्या? तुम मुझे कत्ल के झूठे केस में फंसाकर मौत देना चाहती थी ना, लेकिन आज मैं तुम्हें मौत देके जा रहा हूं। एक धीमी मौत, जिसे तुम हर दिन और हर पल महसूस करो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। क्या बात है सर, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। टेंशन की तो बात ही है पठान। पिछले दिनों शहर में इतनी सारी महिलाओं ने आत्महत्या कर ली, और हम उसका कारण तक पता नहीं लगा पाए। हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। कुछ करना पड़ेगा पठान। सर, गोली की आवाज। मर गई कमीनी। ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। राहुल, भागने की कोशिश मत करना वरना जान से जाएगा। नहीं। राहुल, ये सब क्या हो गया राहुल? कंचन, ये तो एक न एक दिन होना ही था। लेकिन जो बात तुम मुझसे सुनना चाहती थी, वो मैं आज तुमसे कहता हूं। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे मुझे तो ये खुशी है कि मैं तुम्हारे सामने मर रहा हूं, और मुझे अपनी मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। लेकिन मेरी मौत से उन औरतों को जरूर सबक मिलेगा जो अपने पति की गैर हाजिरी में भी पराये मर्दों के साथ नाजायज संबंध रखती हैं। ऐसी औरतों को सबक मिलेगा। औरत की बदचलनी तो एड्स से भी बड़ी बीमारी है। एड्स से तो सिर्फ किसी एक की मौत होती है, लेकिन एक औरत की बदचलनी से तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है।
कंचन, I love you, कंचन. I love you, कंचन. राहुल